हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 1857 की क्रांति बिहार संदर्भ स्टार्ट किया था, जिसमें 1857 की क्रांति को मैंने 3 पार्ट में बांटा था। पहला था 1857 की क्रांति की शुरुआत एवं विस्तार, वीर कुंवर सिंह की बिहार के बाहर की गतिविधियाँ, और तीसरा था हमारा अमर सिंह के नेतृत्व में क्रांति। तो पिछले वीडियो में हमने एक ख़त्म किया था 1857 की क्रांति की शुरुआत एवं विस्तार, जिसमें मैंने आपको देवघर रोहिणी में क्रांति बताया था, फिर मैंने आपको पटना में क्रांति बताया था, फिर मैंने आपको दानापुर में क्रांति बताया था। तो इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे पहले वीडियो में ख़त्म किया था। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा पार्ट, कि वीर कुंवर सिंह की बिहार के बाहर गतिविधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा, दूसरा टॉपिक क्या है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की बिहार की गतिविधियां। बाबू वीर कुंवर सिंह की बिहार के बाहर गतिविधियां। बिहार से बाहर गतिविधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बिसेंट आयर था, जब उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, तब जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे वो कुछ समय के लिए जगदीशपुर को छोड़ दिए और अलग अलग जगहों पर जाकर आश्रय लिए। तो बहुत से जगहों पर आश्रय लिए। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वे कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ पे किनके साथ मिले, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो जो ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे वो 80 साल के थे और इन्होंने जगदीशपुर से जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो अंग्रेजों को ये बहुत परेशान किए। जो अंग्रेज अधिकारी था वो इनके पीछे एकदम पागल हो गया था कि कैसे भी इनको पकड़ के इनको सजा देना। लेकिन लास्ट में ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, इनको गोली लगी और इन्होंने क्या किए कि जो इनके हाथ में गोली लगी थी वो हाथ इन्होंने काट के गंगा माँ को समर्पित कर दिया। और उन्हीं हाथ को काटने के बाद इनको क्या हुआ कि इनको ये जो क्या बोलते हैं, संक्रमित हो गए हाथ काटने के बाद, और वो उसी संक्रमण के कारण ही इनकी मृत्यु हुई। तो ये थे बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो पिछले में मैंने आपको बताया था कि जो बिसेंट आयर था वो जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, और जब जगदीशपुर पर कब्जा किया तो ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे इन्होंने कुछ समय के लिए जगदीशपुर छोड़ दिया और अलग अलग जगहों पर आश्रय लिए। तो चलिए इस पॉइंट को पहले ऐड करते हैं कि जब बिसेंट आयर ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया तब कुंवर सिंह ने क्या किया, कुंवर सिंह ने कुछ समय के लिए ये क्या किया, जगदीशपुर छोड़ दिए और अलग अलग जगहों पर आश्रय लिए और विभिन्न जगहों पर आश्रय लिए, जिनका विवरण निम्न है। तो ये कहाँ कहाँ पे आश्रय लिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब इन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर छोड़ा तो ये रोहतास जिले में एक जगह है नोखा, वो ये वहीं पे जाके सबसे पहले रुके। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि कुंवर सिंह सबसे पहले जो है नोखा में रुके। कुंवर सिंह सर्वप्रथम, और ये कहाँ पे है, रोहतास में। ये ध्यान में रखिएगा
कि कुंवर सिंह सर्वप्रथम नोखा रोहतास में रुके। और इसके बाद कुंवर सिंह रोहतास जिला में एक जगह है सासाराम, वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने प्रण लिया, जो अंग्रेजों का कंपनी था उनका शासन समाप्त करने का इन्होंने प्रण लिया। तो इसके बाद कुंवर सिंह कहाँ पहुँचे? इसके बाद कुंवर सिंह रोहतास जिले के सासाराम में पहुँचे। सासाराम पहुँचे और सासाराम पहुँचने के बाद इन्होंने प्रण लिया जो अंग्रेजों का कंपनी था उसका शासन समाप्त करने का, और कंपनी शासन समाप्त करने का प्रण लिया। तो इसके बाद फिर कुंवर सिंह कहाँ पहुँचे? तो इसके बाद जो कुंवर सिंह पहुँचे वो यूपी गए। यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर में एक जगह था विजयगढ़, वहीं पे रुके और वहाँ पे जो रामगढ़ बटालियन था उसका जो 40वीं रेजिमेंट है उसके साथ में इनका युद्ध हुआ। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि इसके बाद मतलब आगे कुंवर सिंह कहाँ पहुँचे? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, और मिर्ज़ापुर में कहाँ एक जगह विजयगढ़, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में रुके और यहाँ पे इनका युद्ध हुआ जहाँ पे रामगढ़ बटालियन के 40वें रेजिमेंट के साथ में युद्ध हुआ। 40वीं रेजिमेंट के साथ युद्ध हुआ। तो गाइज मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बिहार संदर्भ ही नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बिहार से बाहर भी लेके चल रहा हूँ और बिहार से बाहर पूरा इंडिया में भी 1857 की क्रांति से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको ऐड करा दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और विश्वास करो गाइज, आप ये नोट्स पढ़ो और नोट्स से आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आपका बिहार से अगर क्वेश्चन आता है तो बिहार से आपका 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। 10% क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ लो गाइज, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर घुमा ही देता है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो कुंवर सिंह वो कहाँ पहुँचे? तो इसके बाद जो कुंवर सिंह पहुँचे वो एमपी पहुँचे। एमपी में एक जगह है रीवा, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो कुंवर सिंह जब पहुँचे तो वहाँ का जो प्रजा था उन प्रजा ने मतलब वहाँ के लोगों ने इनका स्वागत किया, लेकिन जो वहाँ पे शासक था उन्होंने इसका विरोध किया, मतलब इनका विरोध किया। तो कुंवर सिंह किस महीना में पहुँचे? सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में कहाँ पे? सितंबर अक्टूबर 1857 में ऐड कर देते हैं। सो कुंवर सिंह सितंबर अक्टूबर 1857 में एमपी पहुँचे। एमपी में कहाँ पे? तो एमपी में एक जगह है रीवा। रीवा कहाँ पे? एमपी में रीवा पहुँचे और यहाँ पे इनका स्वागत प्रजा सब किया, जहाँ प्रजा ने स्वागत किया, लेकिन वहाँ पे जो शासक था उसने इनका विरोध किया। तो प्रजा ने स्वागत किया और शासक ने विरोध किया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुंवर सिंह अक्टूबर में ही फिर यूपी पहुँचे। यूपी में एक जगह है बांदा, वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने जो तात्या टोपे थे, जो तात्या टोपे आप लोग को ध्यान में होगा, अगर आपने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने तात्या टोपे के बारे में भी जरूर, या आप अगर सीरियल देखते हो तो झांसी की रानी अगर आप सीरियल देखे हो
तो उसमें आपको तात्या टोपे के बारे में बताया जाता है, तो वो आपने जरूर देखा होगा। तो उनसे तात्या टोपे से कुंवर सिंह मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। और तात्या टोपे के बारे में मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। तो ये मैंने आपको बताया था तात्या टोपे के बारे में, जब मैं आपको बता रहा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो चलिए इस पॉइंट को पहले ऐड करते हैं कि कुंवर सिंह अक्टूबर में कहाँ पहुंचे। कुंवर सिंह अक्टूबर 1857 में बांदा पहुंचे। और बांदा कहाँ पे है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो बांदा पहुंचे, जहाँ पे इन्होंने क्या किए कि तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए, जहाँ इन्होंने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किए, लेकिन मिल नहीं पाए, तो तात्या टोपे के बारे में मैंने जब आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसके बाद फिर कुंवर सिंह अक्टूबर में तो यहाँ पे पहुंचे, बांदा पहुंचे, जहाँ पे इन्होंने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया यहाँ पे, लेकिन वो तात्या टोपे से नहीं मिल पाया। फिर कुंवर सिंह क्या किए कि उसके बाद अकबरपुर होते हुए नवंबर में लखनऊ पहुंचे, वहाँ पे जो अवध का नवाब था उन्होंने इनका स्वागत किया और इनको पोशाक दिया, मुद्रा से सम्मानित किया। और इन कुंवर सिंह के देखभाल के लिए वहाँ पे एक रियासत को जिम्मेदारी दी गई। कौन से रियासत को, तो आजमगढ़ का जो रियासत था उसको जिम्मेदारी दी गई कुंवर सिंह को देखभाल करने के लिए। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि कुंवर सिंह अकबरपुर होते हुए कब, तो नवंबर 1857 में लखनऊ पहुंचे। और यहाँ पे इनका स्वागत अवध का नवाब किया, जहाँ अवध के नवाब ने कुंवर सिंह का स्वागत किया, उनका स्वागत किया। और क्या हुआ, और इनको राजशाही पोशाक और मुद्रा देकर सम्मानित भी किया, तथा राजशाही पोशाक और मुद्रा देकर सम्मानित किया। तो यही था हमारा कुंवर सिंह में बिहार के बाहर की गतिविधियां। और कुछ नोट पॉइंट इसमें मैं आपको ऐड करवा देता हूं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो कुंवर सिंह जो थे उनके देखभाल के लिए इन्होंने, जो अवध के नवाब थे और आजमगढ़ का जो रियासत था उनको जिम्मेदारी दी है कुंवर सिंह के देखभाल के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कुंवर सिंह के देखभाल के लिए जो आजमगढ़ का रियासत था, आजमगढ़ रियासत को जिम्मेदारी दी गई। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए जो हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट है, तो ये नवंबर में तो अकबरपुर होते हुए यहाँ लखनऊ पहुँचे और वहाँ पे इनका स्वागत हुआ। लेकिन दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने क्या किया
क्या किए कि जो नाना साहेब था, जो नाना साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नाना साहब था वो भागकर नेपाल चला गया था, वही नाना साहब, तो उनसे मदद लेने के लिए वो कानपुर युद्ध में भाग लिए। लेकिन इसी समय जो नाना साहब थे वो भागकर नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए थे। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि दिसंबर 1857 में जो कुंवर सिंह थे वो नाना साहब के मदद के लिए जो कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे उस युद्ध में ये भाग लिए। तो ये मदद के लिए कानपुर युद्ध में भाग लिए, कानपुर युद्ध में भाग लिए। और इसी समय जो नाना साहब जो थे वो भागकर नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए। इसी समय नाना साहब जो थे वो भागकर कहाँ चले गए, स्वयं भागकर नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए। तो चलिए सेकेंड नोट पॉइंट, जो कुंवर सिंह थे वो आजमगढ़ एक जगह था, वहाँ से 25 मील दूर एक जगह था अतरौलिया, वहाँ पे अपना शिविर डालकर रहने लगे। और 21 मार्च 1858 को जो आजमगढ़ का जो सैनिक प्रमुख था जिसका नाम था कर्नल मिलमैन, उसने क्या किया कि कुंवर सिंह जहाँ रह रहे थे उनके शिविर पर कर्नल मिलमैन ने हमला कर दिया। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते पहले कि कुंवर सिंह कहाँ से, तो आजमगढ़ से 25 मील दूर, आजमगढ़ से 25 मील दूर एक जगह था अतरौलिया, वहीं पे कुंवर सिंह शिविर डालकर रहने लगे। सो अतरौलिया नामक स्थान पर अपना शिविर डालकर रहने लगे। और जो क्या बोलते आजमगढ़ का जो सैनिक प्रमुख था जिसका नाम था कर्नल मिलमैन, उसने क्या किया कि कुंवर सिंह के शिविर पर हमला कर दिया। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं। तो कब हमला किया, तो 21 मार्च 1858 को, 21 मार्च 1858 को जो आजमगढ़ का सैनिक प्रमुख था, आजमगढ़ का सैनिक प्रमुख क्या नाम था, तो कर्नल मिलमैन, नाम ध्यान में रखिएगा, कर्नल मिलमैन, इसने क्या किया कि कुंवर सिंह के शिविर पर हमला कर दिया, कुंवर सिंह के शिविर पर हमला कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कुंवर सिंह भी जवाबी कार्रवाई किए, लेकिन 26 मार्च को आजमगढ़ शहर पर कब्जा कर लिए और क्या किए कि समानांतर सरकार स्थापित कर दिए। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं कि कुंवर सिंह भी जवाबी हमला किए, कुंवर सिंह जवाबी कार्यवाही किए। और कब, तो 21 को इसने हमला किया, 26 मार्च को, 26 मार्च 1858 को इन्होंने क्या किए कि आजमगढ़ शहर पर कब्जा कर लिए, आजमगढ़ शहर पर कब्जा कर लिए और क्या किए, और इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित कर दिए तथा समानांतर सरकार स्थापित किए। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक मिनट गाइस,
हाँ, तो इन्होंने समानांतर सरकार स्थापित कर दिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फिर जो कुंवर सिंह से लड़ने के लिए अंग्रेज का और भी अधिकारी आ गया, जिसमें जो डगलस था, जो डगलस इनके पीछे पूरा पड़ गया था। डगलस था, लुगार्ड था, एक और मार्क था, और भी अधिकारी आजमगढ़ पहुंच गए जब एक इन्होंने कब्जा कर लिया आजमगढ़ पे और समानांतर सरकार की स्थापना कर दी तब। तो कुंवर सिंह से लड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनका नाम क्या क्या था। तो कुंवर सिंह से लड़ने के लिए जो चार अधिकारी, चार नहीं और भी थे, जिसमें चार प्रमुख थे, चार प्रमुख था। एक था हमारा लुगार्ड, एक था डगलस, ये पूरा कुंवर सिंह के पीछे पड़ गया था। फिर एक था डेंस और एक और था मार्क, और भी अधिकारी आया था। सो ये चारों प्रमुख था। तो डगलस, डेंस, मार्क आदि ये कहाँ पे, आजमगढ़ इनको भेजा गया, आदि को आजमगढ़ भेजा गया। तो जब ये सब मिलके यहाँ पे आजमगढ़ में पहुंचे तो यहाँ से कुंवर सिंह ने क्या किए कि यहाँ से कुंवर सिंह इन सबको चकमा देकर आजमगढ़ से फरार हो गए और वहाँ से जाकर गाजीपुर चले गए। और गाजीपुर में फिर से ये जो डगलस था ये भी वहाँ पहुँचा और डगलस और कुंवर सिंह के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन फिर से कुंवर सिंह ये डगलस को चकमा देकर गाजीपुर से फरार हो गए। तो चलिए इस पॉइंट को ऐड करते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 कि कुंवर सिंह क्या किए, चकमा देकर आजमगढ़ से फरार हो गए। आजमगढ़ से फरार होकर गाजीपुर चले गए और जहाँ पे गाजीपुर में भी क्या हुआ कि डगलस और कुंवर सिंह के बीच में युद्ध हुआ 17 अप्रैल 1858 को। सो चले गए जहाँ 17 अप्रैल 1858 ईस्वी को गाजीपुर में पुनः युद्ध हुआ, पुनः कुंवर सिंह और किसके बीच, डगलस के बीच। कुंवर सिंह और डगलस के बीच युद्ध हुआ और फिर से कुंवर सिंह चकमा देकर गाजीपुर के नागरा में पहुंच गए और पुनः कुंवर सिंह चकमा देकर कहाँ पे, गाजीपुर के नागरा पहुंच गए। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये 17 अप्रैल 1858 को गाजीपुर से फिर से गाजीपुर में डगलस और कुंवर सिंह के बीच में युद्ध हुआ और वहां से वो नागरा पहुंच गए। फिर जाकर 21 अप्रैल 1858 को गाजीपुर और छपरा के बीच में जो एक स्थान है बौसडी, वहां पे कुंवर सिंह और ली ग्रांड जो था उसके बीच में युद्ध हुआ। लेकिन फिर से कुंवर सिंह क्या किए कि फिर से चकमा देकर 22 अप्रैल को जगदीशपुर में फिर से घुस गए। तो ये जगदीशपुर छोड़ के गए थे, लेकिन लास्ट में जब अंग्रेज इनका पीछा करते करते जब चारों तरफ से इनको पीछा करने लगा तो ये फिर से क्या किए कि फिर से जगदीशपुर पहुंच गए। तो कब, तो 17 अप्रैल को इनको और कुंवर सिंह और डगलस के बीच युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1858 को क्या हुआ कि गाजीपुर और छपरा के बीच में एक जगह है, गाजीपुर और छपरा के बीच एक जगह है बौसडीह नाम का एक जगह है। सो गाजीपुर और छपरा के बीच बौसडीह नामक
स्थान पर किनके किनके बीच, कुंवर सिंह और ली ग्रांड के बीच में, कुंवर सिंह तथा जो ली ग्रांड था के बीच फिर से युद्ध हुआ और फिर से कुंवर सिंह चकमा देकर निकल गया। के बीच युद्ध हुआ, लेकिन क्या हुआ कि कुंवर सिंह फिर से चकमा देकर निकल गए। लेकिन एक बार पुनः कुंवर सिंह चकमा देकर निकल गए। चकमा देकर कब? तो 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को यहाँ से चकमा देकर जगदीशपुर में चले गए। 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रवेश किए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 22 तारीख को ये फिर से जगदीशपुर में प्रवेश कर गए। और इसके बाद क्या हुआ कि 23 तारीख को जो जगदीशपुर में जो विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में ही मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1858 को जो जगदीशपुर में विजयोत्सव मनाया जाता है, जगदीशपुर में विजयोत्सव दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 1858 को विजयोत्सव दिवस जगदीशपुर में मनाया गया। और कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या था? तो मृत्यु का कारण जो था वो संक्रमण था। तो संक्रमण कैसे हुआ था? तो जब कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उसी बीच में अंग्रेज का एक गोली कुंवर सिंह के हाथ में लग गया। और कुंवर सिंह उस टाइम गंगा मैया का नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने उस हाथ को काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। और उसी जो हाथ काटे तो वहीं पे जो उनका संक्रमण होना स्टार्ट हो गया। और उसी संक्रमण के कारण 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 ये डेट याद रखिएगा। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु संक्रमण के कारण हुई। संक्रमण के कारण हुई। तो ये कुंवर सिंह सोचिएगा 80 साल की उम्र में ये अंग्रेजों के दांतों तने लोहा चबा दिया। बहुत परेशान किया अंग्रेजों को। अंग्रेज इनसे एकदम परेशान हो गया हुआ था। लेकिन ये जो 26 अप्रैल 1858 को ये इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जो आरा जगदीशपुर का नेतृत्व जो किया वो इनका एक भाई था, छोटा भाई, जिनका नाम था अमर सिंह। उन्हीं ने इनका जो क्रांति का नेतृत्व किया। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं आपको ऐड करा देता हूँ नोट पॉइंट में। जो 1857 के क्रांति के दौरान में पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच में डाक सेवा शुरू किया गया था। और जगदीशपुर में गोला बारूद का कारखाना भी स्थापित किया गया था। एक लास्ट पॉइंट ऐड कर लीजिए कि 1857 के क्रांति के दौरान कहाँ पे? पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच में, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के बीच डाक सेवा शुरू किया गया। के बीच तीव्र डाक सेवा के जगह पे गाइज आप डाक व्यवस्था लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। डाक व्यवस्था शुरू किया गया था। और जगदीशपुर में ही गोला बारूद का कारखाना भी स्थापित किया। जगदीशपुर में
गोला बारूद का कारखाना स्थापित किए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ये 8 नोट पॉइंट मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, जो बिहार के बाहर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जो गतिविधियां थी। अब लास्ट पार्ट जो हमारा है वो रहेगा जो अमर सिंह के नेतृत्व में जो क्रांति हुआ था। तीसरा जो हमारा रहेगा कि अमर सिंह के नेतृत्व में क्रांति। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा, अमर सिंह के नेतृत्व में क्रांति। जो इनका साथ है दो व्यक्ति प्रमुख दिए थे जिनका नाम था हरकिशन सिंह और निशान सिंह। तो निशान सिंह के बारे में एक आ जाता है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको तोप से उड़ा दिया गया। जो अंग्रेज तोप रखते थे उनके उसके मुंह पर इनको बांध दिया गया और गोला से इनको उड़ा दिया गया। तो चलिए, एक कल का क्लास और ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।